किसी व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगी हो और उसको आप जल पिलाओ तो महाराज उसकी तृप्ति जो होगी उसका आनंद अलग ही मिलेगा। और मान लो किसी को प्यास ना लगी हो और आपने कह दिया और लीजिए भैया सेठ जी बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा जल है, महाराज जल लेने से पहले ही वो कहेगा अरे ये जल साफ तो है ना। आपने कहा हाँ, मट्टी को बढ़िया से धुल के पोंछ के साफ करके जल भरा है, अपने कुआं का एकदम मीठा मीठा ठंडा ठंडा जल है, नीचे उन्होंने कहा अरे छान के तो भरा था ना। हाँ बिल्कुल छान के साफ सुथरा भरा है, मेरे सुंदर घड़े का जल है, बड़ा ठंडा। तो देखो ज्यादा ठंडा तो नहीं है कि गला खराब हो। राम कितने सवाल कर दिए, क्यों? क्योंकि प्यास नहीं। सोचो विचार करो, अगर वही महाशय फंस जाए जंगल में, महाराज कोई राजस्थान के रेगिस्तान में दूर दूर तक जल का कोई नामो निशान ना रहे और सामने से कोई व्यक्ति आके कह दे लो भैया जल पियो, मन में विचार करो, सोचोगे कि जल छान के भरा है कि ठंडा है कि गर्म है, सीधे पी जाओगे। इसी प्रकार रसिक और भावुक जनों को ज्यादा प्यास लगी है, इसलिए ये कथा रसिक और भावुकों के लिए सबसे प्रमुख। तो वेद व्यास जी कहते हैं मैं रसिक और भावुकों को बुला बुला कर पीता हूँ, आओ आओ रसिको, आओ आओ भावुको, यह मैंने अमृत रूपी रस आपके लिए तैयार किया है, आप लोग पियो। भागवत वह रस है महाराज जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार। मुँह रहो रसिका भूमि भाव का, मुहुर मुहुर कर पियो, बार बार पियो, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार पियो। और महाराज भागवत की एक गजब बात बताऊं, इस भागवत को हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे बाबा परबाबा ने सुना, उनके पिताजी ने भी सुना, उनके पिताजी ने भी सुना, हजारों साल पुरानी ये भागवत। पर जितनी बार सुनोगे उतनी बार इसमें नवीनता दिखेगी, कुछ ना कुछ नया दिखेगा। महाराज वही कृष्ण है, वही कंस है, पर हर बार उस कथा में कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा। ये कथा की विशेषता है। तो जितनी बार अवसर मिले उतनी बार सुनो। कहते यह कान जो कथा ना सुने वो मरे सांप के बिल के समान है। तो सुंदर कथा ना सुन। तुलसी बाबा भी गाते हैं रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना नहीं। तो भगवान की कथा सुन के ये कहते कि बहुत सुन ली, अब नहीं सुन, वो इसका विशेषता नहीं जानते, भागवत की महिमा नहीं जानते। भागवत तो महाराज वह है जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाने बैठे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और बोले महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और उसके बदले में यह भागवत रूपी रस अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने नहीं दिया, को कांच को मरी महान, अरे कांच दिखा के तुम मणि पाना चाहते हो। भागवत सबके लिए सुलभ नहीं है महाराज। और आज हमारा महाराज ऐसी समय आ रहा है कि हम लोग भागवत नहीं जानते, हमने बच्चों को समझाया नहीं, बताया नहीं। आज के समय में हम लोग तो भागवत सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी में कोई व्यक्ति आपके लिए, जब आप मन में विचार करो, जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके निमित्त भागवत कराई जाती है। क्यों? कहते हैं जीवन में कोई पाप कर्म करते करते मर जाए और उसके नाम से भागवत कर दी जाए तो मोक्ष मिल जाता है। पहले तो जीवित में भागवत सुनो, पर अगर आप जीवित में नहीं सुन पाते और आपके नाम से मरणोपरांत भी भागवत कर दी जाए तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग बुजुर्गों के मुख से सुनते होंगे कि पहले तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्रा के बाद भागवत अवश्य सुनते थे, ये नियम होता था। पर महाराज आज के समय में ऐसे ऐसे गांव पड़े जहाँ भागवत को लोग जानते ही नहीं, भागवत को समझते नहीं, भागवत है क्या, भागवत क्या है, कैसे सुनी जाती है, इसका विधि क्या है, इसका विधान क्या है, इसका नियम क्या है। कई जगह तो महाराज देखने को मिलता है उन्होंने भागवत को तो मुझे कहना नहीं चाहिए मन से, पर मैं कह रहा हूँ कई जगह ऐसे ऐसे गांव पड़े जहाँ भागवत का एकदम मजाक बना के रख दिया गया। क्यों? क्योंकि जानकारी का अभाव।
आज हम लोगों ने, हम सनातन धर्मियों ने मन में विचार कर लिया कि ये वेद पढ़ना, ये भागवत पढ़ना, ये रामायण पढ़ना तो सिर्फ पंडितों का काम है। महाराज यही गलत है। इसीलिए आप लोगों के रहते हुए भी आप लोगों के धर्म ग्रंथों में दूसरे दूसरे आके महाराज अंगुली उठाकर चले जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। जाके महाराज कोई भी व्यक्ति जाके कुरान में गलती निकाल कर दिखाओ, कोई मुसलमान सुनेगा नहीं। जाके आप क्रिश्चियन के सामने जाकर बाइबल पर कोई गलती निकाल कर दिखाओ, महाराज वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वह आपको समझाने की क्षमता रखता है। महाराज मुसलमान को अपनी भाषा आती है, वो नमाज अदा करता है। हर मुसलमान नमाज अदा कर लेता है, उसको उसकी भाषा आती है। हर क्रिश्चियन को इंग्लिश आती है, वो अपना बाइबल पढ़ता है। पर ये बताओ, हम लोग संध्या करते हैं? कितने लोग महाराज जनेऊ धारण करते हैं? कितने लोग तिलक लगाते हैं? कितने लोग धोती पहनते हैं? नहीं पहनते। कितने लोगों को मंत्र आते हैं? नहीं आते। और आप लोगों का दुर्भाग्य ऐसा है कि आप लोगों ने अध्ययन किया नहीं। इसलिए हमारे धर्म के जो महाराज वेद ज्ञान करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनका भी ज्ञान सूक्ष्म हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उनको पता है यजमान को कुछ आता नहीं है, उसे हम कुछ भी सुनाएंगे वो सुनेगा। शादी विवाह होते हैं महाराज, आजकल तो ऐसा देखने को दृश्य मिलता है, फिल्मी गाने बजते हैं, उन गानों में महाराज विवाह हो रहा है। फिल्मी गाने बजा बजा के महाराज विवाह हो रहे हैं। फेरे में महाराज कौन कौन से गाने न जाने बजते। किस लिए? जानकारी का अभाव है हमारे जीवन में। गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। ये बताओ, हमारे भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? गीता। हिंदू सनातन का सबसे उत्तम, जैसे सबसे पवित्र ग्रंथ गीता मानी गई है। एक बात बताओ, किसको किसको गीता पढ़ने आती है? हाथ उठाओ। आती है किसी को गीता पढ़ने? बोली जय श्री कृष्णा। आती है किसी को गीता? क्यों नहीं आती? क्योंकि आप लोगों ने ये मन में अपने बिठा रखा है कि गीता पढ़ना खाली पंडित जी का काम है, भागवत पढ़ना खाली पंडित जी का काम है। अरे एक बात मैं आपको बोलूं, पहले के समय में आप लोग देखते होंगे गांवों में हर घर में बैठ के चौपार में एक व्यक्ति रामायण पढ़ता था, 10 लोग बैठ के सुना करते थे। घर घर रामायण पढ़ी जाती थी, इसलिए बच्चों में संस्कार होते थे। आजकल हम लोग फिल्मों को देखकर फिल्मों के आधारित संस्कार अपने जीवन में अपना रहे हैं, इसलिए आजकल हम संस्कारहीन हो रहे हैं। जब बच्चों को राम और कृष्ण की कथाएं पढ़ाई जाती थी, तब बच्चे राम और कृष्ण के समान सोचते थे, राम और कृष्ण के समान होते थे। आज हम लोग किनकी कथाएं पढ़ रहे हैं? इनकी कहानियां पढ़ रहे। महाराज ना जाने कैसे कैसे दृश्य हमारे फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से दिखाए जाते हैं। हमारे खुद के भगवान के ऊपर टिप्पणी की जाती है, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग खुद हंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी का अभाव है। शिव जी में दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसलिए हम भी उनकी कथा, उनकी माने स्टोरियां देख देख के सिर्फ ज्ञान तो ले रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे शास्त्र में दूध चढ़ाने का महत्व क्या है। अरे तुम हमारे ऊपर तो बोल के चले जाते हो कि दूध गरीब को बांट दो। भाई हम तो गरीब को बांट दे दूध, हम तो गरीब को पिला दे। तुमने कितने चादरें गरीब को दी हैं? तुमने कितने के घर मोमबत्ती से प्रज्वलित किए हैं? हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे पूजाओं पर आप टिप्पणी करते हो, हमारे सनातन धर्म में आप टिप्पणी करते हो, पर ये क्यों भूल जाते हो कि आप भी किसी न किसी को मानते हो। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का विरोध नहीं करता, पर अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के ऊपर अड़िग रहना, अपने धर्म को सर्वोपरि मानना, अपने धर्म के प्रति महाराज ईमानदार रहना, ये आप सबका कर्तव्य है।
भागवत क्या है, गीता क्या है, तब जानोगे जब आप पढ़ोगे, जब आप उसे देखोगे। आपके ऊपर कोई भी आपके ग्रंथों में टिप्पणी करके चला जाता है, अगर आपको उसका ज्ञान रहेगा आप तुरंत जवाब दोगे, अरे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा है।